नमस्कार दोस्तों, लाइव ट्रेड में आपका स्वागत है। यहाँ पर जैसे देखोगे मार्केट ओपन होने के बाद कहीं न कहीं जो हमारा व्यू था मार्केट में डाउन साइड का था, बट क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। जिसने भी यहाँ पर सेल किया होगा उसका भी स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यहाँ पर सेल किया उसका भी एसएल हिट कर दिया, जिसने यहाँ पर सेल किया उसका भी एसएल हिट कर दिया। जो मार्केट को ऊपर से घुमाया है, टॉप पर बैठा है, उसका एसएल बचा है, बाकी मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम कर रहा है। लगभग एक ट्रेड हमने इस जगह के आसपास प्लान किया था जहां पर 1000 रुपये के आसपास हमारा लॉस हुआ था। वो सेम लॉस हमारा रिकवर हो चुका है, लगभग हम ब्रेक इवन के आसपास है। वापस अगर हम बात करें कि मैंने इस कैंडल स्टिक पर सेल साइड की पोजीशन क्यों बनाई, मेरा जो ट्रेड है वो डाउन साइड के लिए कम से कम क्लोजिंग प्राइस के आसपास मेरा टारगेट है 200 से 250 पॉइंट का। अब इसके लॉजिक समझ लेते हैं कि मैंने सेल करने के पीछे सबसे बड़ा लॉजिक क्या। वैसे बात करें यहाँ पर जो सेलर्स है, हो सकता है कि अभी भी उसने प्रॉफिट में हो, लेकिन क्यों कि बहुत बार आपने देखा कि मार्केट इतना डाउन साइड आने के उस बाद भी उसने पोजीशन एग्जिट नहीं की। क्यों? हो सकता है वो अपनी पोजीशन ऐड करना चाहता हो, तो मार्केट जैसे जैसे ब्रेकआउट पे बाहर से एक्टिव होंगे अपनी पोजीशन को ऐड करेगा, उसके बाद कंटिन्यू मोमेंटम मिलेगा। बट ये जो स्विंग है हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए, मार्केट कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग आना चाहिए। सबसे बेस्ट क्या होगा, अब मार्केट ने हम साइकोलॉजी को समझते हैं कि कैसे साइकोलॉजी बनाए। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो, मॉर्निंग में इंट्राडे के हाई को ब्रेकआउट किया, फिर इस स्विंग के हाई को ब्रेकआउट किया, उसके बाद इस स्विंग के हाई को ब्रेकआउट किया। चेन रिएक्शन क्या बोलता है कि यहाँ पर कुछ बायर्स एक्टिव होंगे, कुछ बायर्स यहाँ पर एक्टिव होंगे, कुछ बायर्स यहाँ पर एक्टिव होंगे। मार्केट कंटिन्यू अपसाइड में नहीं जाएगा, बार बार बायर्स को एक्टिव करवाए। तो जैसे मार्केट में रिवर्सल आया, और आपको मैंने रिवर्सल ट्रेडिंग कैसे करना है उसका एक वीडियो बनाया था, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपने ये ट्रेड श्योर लिया होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या बात किया था रिवर्सल वीडियो में कि जब भी मार्केट अपसाइड में जाए, एक बेरिश कैंडलस्टिक के बेस पर कभी भी सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाना है। हमेशा आपको 3 प्राइजेक्शन बनने का वेट करना है। जैसे मार्केट अपसाइड में गया, फिर यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बना, डाउन साइड, मतलब ये जो लो है नीचे ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब कन्फर्म है कि अभी भी कहीं ना कहीं सेलर्स एक्टिव है। जैसे मार्केट ने लो लगाने के बाद यहाँ पर ब्रेक किया और उसको कंटिन्यू फॉलो थ्रू मिल रहा है, जहाँ पर हमने एंट्री किया वहाँ से अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो जैसे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है वहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। वैसे देखो कि 1000 रुपये के आसपास इसमें लॉस था, वो भी हमारा रिकवर हो चुका है, और लगभग 700 रुपये के आसपास हम प्रॉफिट भी चल रहे हैं। मात्र बैंक निफ्टी का जो एक लॉट है, जो कॉल ऑप्शन है, उसको हमने सेल किया है। साइकोलॉजी की क्लियर मैंने आपको बात कर दी है। मार्केट में ये सेलर्स अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में है। मैंने मॉर्निंग में बात किया था कि मैं सेलिंग साइड में इंटरेस्टेड हूँ, बट मार्केट कंटिन्यू अप साइड में जाता रहा। मैंने ये भी बोला था कि टॉप पर सेल करने के चक्कर में अवॉइड करना, क्योंकि बार बार आप रेजिस्टेंस लेवल देखते रहोगे, कंटिन्यू आपका लॉस हो जाएगा। उसके बजाय वीकनेस को देखना है। वीकनेस कैसे, जैसे मार्केट में क्या प्राइजेक्शन बना, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर देख रहे हो 2 बार लोअर लो फॉर्मेशन बनाए। एक बार ये लो गया, फिर मार्केट ने ब्रेक किया, अगर अपसाइड जाना था तो यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड में चला जाता, फिर से लो लगाया, इसको भी डाउन साइड में ब्रेक किया और उसी के नीचे यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पर हम 300 रुपये के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। देखते हैं या तो मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो कहीं ना कहीं हम लॉस बुक कर देंगे, या फिर कम से कम क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट मोमेंटम कर सकता है, थोड़ा बहुत अच्छा फास्ट मोमेंटम डाउन साइड मिल सकता है। अगर मार्केट में सेलर्स प्रॉफिट में तो इस स्विंग को हाई को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया तो ये सेलर्स भी कहीं ना कहीं निकल जाएंगे, जो फिर नीचे बारिश होगा वो प्रॉफिट में होगा, फिर उनको डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते। कंटिन्यू आप देख रहे हो पिछले 4 से 5 दिन हमारे टारगेट हिट हो रहे हैं। तो हो सकता है अगर आज छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो एसएल देने के लिए हम रेडी हैं। एसएल देंगे तभी हमें टारगेट मिलेगा, हमेशा टारगेट कभी भी नहीं मिलता है। देखते हैं, वेट करते हैं। अभी अगर हम मार्केट को देखें, जहां से बाइंग मोमेंटम आया है, अगर टॉप को हम फिबोनाची से लगाएं तो लगभग 50% के डाउन साइड में क्लोजिंग कर दिया, मतलब क्लियर कट कहीं ना कहीं वीकनेस है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होती, इतना अच्छा खासा मोमेंटम आया, तो कहीं ना कहीं हायर लेवल पर होल्ड करके वापस कंटिन्यू अपसाइड में जा सकता था, क्योंकि सेलर की स्टॉप लॉस अपर साइड में अवेलेबल है। जब स्टॉप लॉस है तो आराम से मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता था, बट 50% के नीचे भी आया। कहीं ना कहीं देखोगे 1000 का लॉस भी रिकवर हो चुका है और 1000 का प्रॉफिट भी वापस चलने लग गया है।
मात्र एक क्वांटिटी यहाँ पर एक लोट को हमने सेल किया। अभी हम अगर देखें तो इसने क्या किया, जो फर्स्ट कैंडल का हाई था उसके नीचे भी कंटिन्यू यहाँ पर सस्टेंड करने लग गया। तो कहीं ना कहीं क्लियर वीकनेस है, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं चाहिए, बट लगभग क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है तब मैं यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर दूंगा। मार्केट में आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करो। मैंने मॉर्निंग प्राइस एक्शन में और जो 2-3 कॉन्सेप्ट बताए उन कॉन्सेप्ट को भी देखना। कल जो रिवर्सल का वीडियो बनाया था उसमें भी आपको क्लियर कट बताया था कि 3 प्राइस एक्शन का वेट करो, उसके बाद ही आपको रिवर्सल ट्रेड प्लान करना चाहिए। यहाँ पर क्लियर कट 3 प्राइस एक्शन बनाया तो यहाँ पर हमने एंट्री की है। हमेशा आप क्या करते हो कि नहीं मुझे एंट्री करना है सब बस टॉप के ऊपर, नहीं, बार बार मैंने यहाँ पे एंट्री की थी क्योंकि यहाँ पर मेरा व्यू क्लियर था कि मार्केट डाउन साइड आ सकता है। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर दिया तब मैंने यहाँ पर सेल नहीं किया, मैंने क्लियर कट वेट किया मार्केट के बैंड होने का कि एक बार मार्केट में धीरे धीरे बैंड हो जाए उसके बाद मैं सेलिंग साइड का प्लान करूंगा। अब आराम से मार्केट में वीकनेस से 50% के डाउन साइड में क्लोज किया है, जो ओपनिंग का हाई था उसके अंदर डाउन साइड में क्लोज किया है। मार्केट में क्लियर कट वीकनेस है। अब जो सेलर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे, तो मार्केट में जो बाइंग कर रहे थे या बार बार डिप होने पर बाई कर रहे थे सबको मार्केट बाहर निकालेगा और लगभग आप देखोगे तो 1500 रुपये के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो जैसे ही क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करेगा वहां पर हम अपना टारगेट बुक कर देंगे। लेकिन एक लोट के अंदर ये 2,500-3 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा है क्योंकि 1,000 रुपये का हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा था। जैसे मैं यहाँ पर अगर ऑर्डर बुक आपको दिखाऊं, पहले एक लोट को हमने सेल किया था, आप यहाँ पर आप देख सकते हो 1817 पर 1852 के आसपास सबको एग्जिट किया था। जैसे ही मार्केट क्लोजिंग प्राइस के पास में आएगा मैं वहां पर अपना टारगेट बुक कर दूंगा क्योंकि एक लोट के अंदर 2,500 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहे हैं और 1,000 रुपये का जो लॉस रिकवर किया, मतलब 3,500 रुपये के आसपास आप एक लोट में आराम से ट्रेड प्लान बना सकते हो। यहाँ पर 2,500 का प्रॉफिट हमारा हिट हो चुका है। देखते हैं अभी 55,000 का लेवल है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 55,000 का लेवल है। कहीं ना कहीं मार्केट फिर से बाहर से एक्टिव होंगे, जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट प्लान नहीं करूंगा कि मुझे बहुत ही बड़ा टारगेट चाहिए, नहीं, जितना भी डाउन साइड आए कोई मतलब नहीं। जैसे ही क्लोजिंग प्राइस के पास पहुंचेगा मैं अपना टारगेट बुक कर चूंगा क्योंकि मार्केट में हमने जहां पर एंट्री किया है बिल्कुल टॉप पर नहीं, बट हमारी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट हुई है। सेम ट्रेड आपको लाइव मार्केट ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था तो उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट किया है और मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा है। तो जैसे इस लेवल के पास पहुंचता है, अगर अभी आप लेवल देखोगे तो कौन सा लेवल है, यहाँ पर 55,000 का लेवल है, तो मार्केट हो सकता है होल्ड करे, बायर्स को एक्टिव करवाए क्योंकि यहां पर मार्केट अब नीचे की तरफ आया ना, इस सेलिंग मोमेंटम को बहुत ही कम लोग कैप्चर कर पाए। क्यों? क्योंकि सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड में कन्वर्ट हो गई थी। यहां पर हाई को ब्रेक किया, जिसने यहां पर सेल कर रहे थे फिर से लॉस हो गया, फिर बार बार ऊपर ब्रेकआउट कर रहा था, तो चेन रिएक्शन कहीं ना कहीं अप साइड में हो गया था। अगर यहां पर सेलर्स नहीं होते, सेलर्स कहीं ना कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तभी आप देखोगे 50 नहीं लगभग 80% या 90% के पास में मार्केट पहुंच चुका है। मतलब जो भी बाई कर रहे थे सबको बाहर निकाला, उसके बाद लगभग लोअर लेवल पर पहुंच चुका है। दूसरी बात है 55,000 का लेवल कहीं ना कहीं यहाँ पर है, हो सकता है हर डिप में वापस बाहर से एक्टिव हो। जैसे ये हैमर कैंडल स्टिक बनी तो मार्केट में जब यहाँ पर सपोर्ट पर हैमर कैंडल स्टिक बनती है, अपसाइड ब्रेकआउट भी किया तो कौन एक्टिव है, बाहर से एक्टिव है, फिर उनका एसएल खाया। तो 55,000 का लेवल है, हो सकता है कुछ बारस को एक्टिव करवाए उसके बाद फिर कंटिन्यू मोमेंटम मिले। एसएल हिट हो जाएगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वीकनेस तो है। अगर वीकनेस नहीं होती तो मार्केट यहीं पे होल्ड करके अपसाइड में जा सकता था। अभी भी वापस सेलर्स का कॉन्फिडेंस है, जब सेलर्स का कॉन्फिडेंस है या तो होल्ड करेगा क्योंकि 55,000 का लेवल यहीं पर है, होल्ड करके ब्रेकडाउन करे, जैसे क्लोजिंग प्राइस के पास पहुंचेगा वहां पर हम अपना टारगेट बुक कर देंगे। जब भी आपको टारगेट बड़ा करना होता है हमेशा इस नंबर को कभी भी माइंड में नहीं रखना। कैसे? जैसे मान लो हमारे 2,500 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, अगर मेरे माइंड में ये चल रहा है कि यार 2,500 का मुझे प्रॉफिट चल रहा है, कहीं ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर जाएगा, मान लो मुझे यहाँ पर 1,000 या 1,500 रुपये का प्रॉफिट ही चल रहा होगा, मैं उसमें एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। अगर आपके माइंड में ये चलेगा तो क्यों? क्योंकि आपको क्या लग रहा था कि यार 2,500 प्रॉफिट था, अभी 1,500 प्रॉफिट चल रहा है, तो आपके माइंड में ये जब कम होगा तो वहां पर आप एग्जिट नहीं कर पाओगे जब तक कंटिन्यू हो रहा रिवर्सल नहीं हो जाएगा। इसलिए इसको माइंड में नहीं रखना है, हमेशा चार्ट पर फोकस करना है जब भी आप बड़े टारगेट प्लान करते हो। हाँ, अगर मार्केट रिवर्सल हो रहा है, आपको लग रहा है फिर भी अपसाइड में जा रहा है, तो एग्जिट कर दो, लेकिन इसकी वजह से नहीं कि यहां पर कम हो रहा है।
चार्ट पर क्या बन रहा है। अभी फिलहाल आप देखोगे तो लगभग सिंगल लोट के अंदर यहां पर 4,500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। कितना शानदार बात है, जब भी एक एक लोट के अंदर 5,000 का प्रॉफिट कंटिन्यू हो रहा है। यहां पर आप देखोगे 3,500, तो इस ट्रेड में देखोगे ना तो लगभग 1,000 इसमें ऐड कर दो, मतलब 4,500 के आसपास कहीं ना कहीं प्रॉफिट चल रहा है। जैसे ही ये अपने लोग के पास में पहुंचता है वहां पर हम अपना टारगेट बुक कर देंगे, क्योंकि फिर हमें बड़े टारगेट के लिए वेट नहीं करना है। हमारा टारगेट हिट हो गया, बस वहीं तक वेट करना है। 3,500 के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। देखते हैं कैसे कैंडल स्टिक बनाता है। हमारा टारगेट मात्र सिंगल लोट के अंदर 3700 के आसपास हम चल रहे हैं, 3800। हमें नंबर को याद नहीं रखूंगा, जैसे मार्केट क्लोजिंग प्राइस के पास पहुंचेगा मैं कहीं ना कहीं वहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर दूंगा। अगर मैं देखूं क्लोजिंग प्राइस लगभग क्या है, फैले भी, ये जरूरी नहीं कि मार्केट बिल्कुल क्लोजिंग प्राइस के ब्रेक होने का वेट करूं। जैसे ही मार्केट में फैले भी एग्जिट कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पर मैंने अपना प्रॉफिट को एग्जिट कर दिया। अगर इस ट्रेड के अंदर देखोगे तो 4,500 का प्रॉफिट हुआ है मात्र एक लोट के अंदर। जहां पर हमने सेल किया है उसी जगह से मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम देखने को मिला है। यहां पर हमने प्रॉफिट क्या हो गया, 3,500। अगर ऑर्डर बुक दिखाऊं आपको, 1,000 का यहां पर हमारे को लॉस हुआ था जब मॉर्निंग में मैंने इस लेवल के आसपास कॉल शॉर्ट किया था। लेकिन जब कंटिन्यू चला गया फिर मैंने कोई भी यहां पर पोजीशन नहीं बनाया। जब तक बेंड नहीं हुआ तब तक मैंने कोई भी ट्रेड नहीं प्लान किया। जब एक लोट के अंदर वापस उसी कॉल को मैंने शॉर्ट किया, 1,000 का लॉस वो भी रिकवर हो चुका है, वापस हम 3,500 प्रॉफिट भी आ गए। मतलब इस ट्रेड के अंदर जो ये ट्रेड है लगभग 4,500 का प्रॉफिट हुआ है मात्र सिंगल एक लोट के अंदर। बस वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो। सेम ट्रेड आपको लाइव मार्केट ग्रुप को मैं उसमें भी शेयर किया था। ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप इन पे मैसेज करते हो तो आपको मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।